आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग अध्याय 6 का अगला टॉपिक पर बात करते हैं। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, भारत में नगरीकरण और समस्या। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। भारत में नगरीकरण और समस्या मतलब भारत में नगर का विकास हुआ और उसका क्या समस्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत में नगरीकरण और समस्या क्या होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, किसके पश्चात? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के बहुमुखी विकास के साथ, कैसा बहुमुखी विकास के साथ नगरीय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। क्या बोल रहा है? मतलब जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो भारत आजाद हुआ उसके पश्चात देश का बहुमुखी मतलब एकदम कहा जाए कि एक क्षेत्र में नहीं, इसके इधर भी मुंह है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब हर क्षेत्र में विकास किया। तो ऐसे क्षेत्र को बहुमुखी विकास कहेंगे। ठीक है, चलिए, है ना। जनसंख्या का यह स्थानांतरण, रोजगार का अभाव, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, उत्पादकता में गिरावट, निम्न रहन सहन इत्यादि के कारण हो रहा है। क्या बोला कि जनसंख्या का यह स्थानांतरण जो है, रोजगार का अभाव है ना, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, उत्पादकता में गिरावट, निम्न रहन सहन इत्यादि के कारण लोग जो है गांव से किधर जो है स्थानांतरण हो रहे हैं, शहरों की ओर। ठीक है, नगरों में रोजगार के अधिक अवसर, मजदूरी की अधिक दरें, शहरों के चौकाचंद पूर्ण जीवन, है ना, से ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होती है। लोग वहां पे चुंबक की तरह आकर्षित हो जाते हैं, खिंचा जाते हैं। कहाँ? गांव से शहरों की ओर। ठीक है, तो प्रवास की इस प्रवृत्ति के कारण नगरों में कई समस्याएं जन्म ली चुकी है। क्या क्या समस्याएं जन्म ली है? पहला जन्म हुआ, देखो यहाँ पे क्या, पर्यावरण की समस्या पहला जन्म हुआ। क्या? पर्यावरण की समस्या। जैसे देखिए, नगरों में जनाधिक्य यानी नगर में जनसंख्या के अधिक के कारण, जनाधिक्य का मतलब होता है जनसंख्या की अधिकता। ठीक है, तो नगरों में जनसंख्या की अधिकता के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु का होता है तथा जल में देखने को मिलता है। मतलब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, दो ये प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन यानी वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा मिश्रित विषैले रसायन है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। एकदम ये याद कर लेने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को भी कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक क्या होते हैं? घातक होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर सीसा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति ने जल को प्रभावित किया है। किसको? जल को, पानी को, पीने वाला को। ठीक है, आवासों की बढ़ती संख्या के कारण वर्षा का जल रिस कर अंदर नहीं जा पाता, फलस्वरूप धरातलीय जल स्तर में कमी हो रही है। शहरों में धरातलीय जल स्तर, भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है। ठीक है, महानगरों में स्थित कल कारखानों का जल नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह पाता, यानी नहीं रह जाता। दिल्ली के पास यमुना मात्र एक नाला बनकर रह गई है। कानपुर स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी का जल उपयोगी नहीं रह गया है। इतना ज्यादा गंदा हो चुकी है गंगा नदी, यानी कानपुर के आसपास, है ना। उसके बाद देखिए, इसी प्रकार अधिकांश नगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर, अधिकांश नगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 80 यानी 70 से 80 डेसिबल पहुंच गया है, जो श्रवण के लिए बाधक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा समस्या क्या जन्म ले लिया? आवास की, यानी रहने के लिए घर की समस्या। देखिए,
भारत की विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। आप शहर में अगर कभी गए होंगे, बहुत बड़े बड़े शहरों में, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, उधर एमपी में बात करें तो भोपाल है ना, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ऐसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, कीचड़ के नज़दीक की ओर रहने वाले लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इन झोपड़ियों में निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित निर्धन तबके के लोग होते हैं जो अर्थाभाव अर्थात पैसा के अभाव, अर्थाभाव मतलब होता है पैसा के अभाव के कारण उच्च वर्ग के लोगों की बस्तियों के किनारे झुग्गी बनाकर रहने लगते हैं। इनका शैक्षणिक स्तर निम्न होता है तथा नगरों की साफ सफाई व्यवस्था का बोध न होने के कारण शहरी वातावरण संकटमय हो जाता है। मतलब बिल्कुल कैसा हो जाता है, संकटमय हो जाता है, जान के खतरा वाला। यद्यपि इन्हीं बस्तियों से सस्ती दर पर अमीर घरों में काम करने वाले श्रमिक सुलभ होते हैं। अमीरी गरीबी की बढ़ती हुई इस खाई के कारण गरीबों में आपराधिक भावना भी पनपती है, जिससे मानव जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। जिससे मानव जीवन क्या हो जाता है, तनावग्रस्त में परेशान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए रोजगार की समस्या। अब देखिए, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होंगे वहाँ रोजगार की समस्या होंगे, है ना। देखिए, जिस अनुपात में नगरों की जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है ना। गांवों से शहरों की ओर अधिक स्थानांतरण होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ जाती है। कैसा बढ़ जाती है, सामाजिक अव्यवस्था बढ़ जाती है ना। इस तरह भारत में बढ़ते नगरीकरण के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई है। इन्हें रोकने हेतु जनसंख्या वृद्धि पर काबू करना आवश्यक है। चाइना की तरह हम दो हमारे दो, ठीक है, नहीं, हम दो हमारे एक। चाइना का क्या थीम है, हम दो हमारे एक। भारत में है हम दो हमारे दो। ठीक है, तो देखिए आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर, जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो। यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो ताकि गांव में लोगों को रोजगार मिल सके और लोग गांव में ही काम करें, शहर की ओर न जाएं काम की तलाश में। ठीक है, ऐसा। उसके बाद आगे आइए, अगला पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए नगरों के समान ही गांव में समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांवों में नगरीय सुविधाओं की घोषणा की, जिसे पूरा क्या कहते हैं, पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन, है ना, एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी गांवों में शहर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, योजना कहा जाता है। इस योजना में ग्राम पंचायत और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से, यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से गांव में नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जो नगर की सुविधा है वही सुविधा गांव में उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित आरंग विकास खंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के समीप बख्तरा गांव को इसी योजना के तहत गोद लिया गया है ताकि उस गांव को शहरी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अब आइए देखते हैं स्मार्ट सिटी। वो कैसा सिटी तो है लेकिन स्मार्ट सिटी मतलब हर
ऑल टू ऑल व्यवस्था वहाँ पे है ना, वो सुंदर दिखने वाला नहीं, ये स्मार्ट सिटी है जो कि सारा सुविधा उपलब्ध हो। स्मार्ट सिटी की अवधारणा क्या है, देखिए समझना इसका अवधारणा ना। नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की है। यानी बोल रहा है कि नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में यानी पहला चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की है ना। मतलब जो गांव से लोग आ रहे हैं काम करने शहर में, वो गांव में ही व्यवस्था ऐसा कर दिया जाए कि लोग गांव से शहर की ओर काम करने न आए, है ना। इस समस्या से निपटने के लिए, कहने का मतलब इस समस्या से निजात पाने के लिए, है ना। उसके बाद आइए, स्मार्ट सिटी का अर्थ है इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधारभूत निर्माण संबंधी सेवाएं शीघ्र एवं कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही बचाव व सुरक्षा का प्रबंध होगा। यह शहर अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे। प्रकाश स्तंभ के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। यानी इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधारभूत निर्माण संबंधी, ठीक है, सेवाएं शीघ्र एवं कुशलता पूर्वक। आधारभूत निर्माण में देखिए क्या क्या सेवाएं शीघ्र मिले, कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही बचाव भी किया जाएगा, वह सुरक्षा का प्रबंधन भी किया जाएगा, ठीक है। यह शहर अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में होंगे, ताकि इसी शहर को देख करके लोग और आगे विकास कर सके, ठीक है। अब आइए अगला, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में हम लोग देखते हैं, जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण है कि बार बार वहां पे भूकंप आते हैं, ठीक है, इसलिए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप होता है, कैसा प्रतिरूप होता है। सड़क के किनारे मैं बताया था, रेखीय प्रतिरूप। एक सड़क है, इस सड़क के किनारे लोग ऐसा बसा है, एक रेखा के आकार हो गया, रेखीय प्रतिरूप इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे, 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले बसाहट को क्या कहेंगे, बृहद नगर, महानगर, कस्बा, क्या कहेंगे, महानगर, ठीक है। उसके बाद लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैं बताया था, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए आगे अब बात करते हैं, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। मानव के लिए आवास क्यों आवश्यक है। मानव के लिए आवास इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव एक स्थायी रूप से अपने आवास में रह सके, ताकि पानी, है ना, आंधी तूफान धूप आदि से उनकी जीवन की सुरक्षा हो सके, जंगली जानवरों से सुरक्षा हो सके। क्राल क्या है, यानी अफ्रीकी देशों के मसाई जनजाति के लोगों का रहने वाला एक घर है क्राल, ठीक है। उसके बाद है, राजस्थान के मकानों की विशेषता को लिखिए। मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, राजस्थान के मकान का दीवार मोटा मोटा होगा और उसके ऊपर वाला छत चौकोर होगा और चारों तरफ घेरेवा कर दिया जाएगा, ताकि उसमें वर्षा के पानी रुक सके, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी का बहुत महत्व है। यहाँ ना आप 4 बाल्टी फेंकते हो, 1 बाल्टी में नहाते हो, है ना। तो इस तरह से ये हो गया, कराल भी समझ गए। बख्तारा गांव किस योजना में शामिल किया गया, स्मार्ट सिटी योजना में। क्या कारण है कि ब्रिटेन के मकानों में मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखा जाता है, पछुआ हवा के कारण। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल आप खुद कर लेंगे, है ना। जलवायु के विभिन्न घटक किस प्रकार मकानों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु के विभिन्न घटक किस प्रकार मकानों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। आपने देखा कि अगर मान लीजिए
पछुआ हवा अगर पश्चिम दिशा की ओर से आ रही है तो आपका दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर नहीं रहेगा, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा अगर आंधी तूफान आता है तो आपके घर में घुसेंगे, है ना। उसी प्रकार ताप, वर्षा, जल, ये सब प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उदाहरण देकर समझाइए। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, लोगों की स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की आवास की समस्या हो रहा है, और रोजगार की समस्या हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे समस्याएं हैं, समस्या ही समस्या है। आज तो और बहुत ज़्यादा समस्या है कि नहीं। उसके बाद अगला है ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए। गांव का अधिवास यानी गांव में रहने वाले लोगों की अधिवास की, घर की, और शहर में देखिए गांव में कच्ची के मकान मिलेंगे, खपड़ेल मकान मिलेंगे, यहाँ पे पक्के का मकान मिलेंगे। यहाँ नगर में जो है ये दुकान वगैरह ये सब सारी व्यवसाय वहाँ पे होगा, और गांव में क्या होगा, कृषि कार्य होगा, ठीक है। उसके बाद नगर की विकास अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। नगर की विकास अवस्था कितने अवस्थाओं में बांटा गया, देख लिया आप। पूर्व बचपन, शैशवावस्था, है ना। उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है, अधेड़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो देख लेना प्यारे बच्चों, बस आज हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देते हैं। स्मार्ट सिटी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नगरीकरण और समस्याओं का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो इसमें 3 है, पर्यावरणीय समस्या, आदिवास यानी आवास की समस्या, और रोजगार की समस्या। ये तीनों समस्याओं को स्पष्ट करते हुए उत्तर को आप बहुत खूबसूरत बना करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे।